दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूं। चलिए मित्र, जैसा कि आप जानते हैं आज आपका जो टॉपिक है वो तद्भव तत्सम देशज विदेशज, ये आपके टॉपिक का नाम है। और हमने आपको जैसा कि बताया भी था कि शब्द के दो भेद होते हैं। एक भेद वो होता है जो सार्थक होता है, एक आपका निरर्थक होता है। सार्थक के भेद दो होते हैं और सार्थक के भेद आपके 4 बताए थे और निरर्थक का कोई भी भेद हमने आपको नहीं बताया था। याद रखिए, सार्थक शब्दों के भेद 4 कौन कौन से बताए थे? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट उसी को कह देते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। तो ये 4 टाइप हमारे हो जाते हैं। अब याद रखो, आगे की कहानी की अगर हम बात करें तो अगला होता है हमारा, जैसे कि अगर इसके अदरवाइज हम बात करें तो याद रखो, जैसे कि लिखा होता है, जैसे रचना के आधार पर हमने बताया था रूढ़ी, योग रूढ़ी, यौगिक रूढ़ी, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे आते हैं। फिर एक होता है, एक उत्पत्ति के आधार पर देशज विदेशज और तद्भव तत्सम। यहाँ तक हमें टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सुपात्र शब्द है, रूढ़ी शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, यौगिक शब्द है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी से आप आंसर देते रहिएगा, हम आपके लगातार कमेंट देखते रहेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का आप कमेंट करके ऑफलाइन बताएंगे आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आपके सामने 2 लेकर के आ रहे हैं। वैसे आपको बता देना चाहिए इसमें कौन सा है, तो याद रखिएगा सुपात्र में आपका यौगिक शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सास शब्द का तत्सम बताइए, तो याद रखो सास शब्द का तत्सम श्वास होता है। कौन सा श्वास शब्द होता है? तो इसका बी नंबर आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर लिखा है सपत्नी का तद्भव क्या होगा, तो याद रखो इसमें आंसर है सपत्नी का आंसर है सहित पत्नी, तो सी नंबर इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे, तो लिखा है संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते? तो याद रखो संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं, और संस्कृत के वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये तत्सम शब्द है, इसका सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके यहाँ सामने आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है भूख का बुभुक्षा होता है, तो याद रखिए इसका बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है जिसमें आपसे पूछा है ये शब्द कैसा है, तो याद रखिए फूल जो होता है उसका तत्सम शब्द पुष्प होता है, तो ये आपका कैसा है? पुष्प शब्द आपका तत्सम है, तो सी नंबर सही है। कह रहे हैं पुरोहित शब्द कैसा है, तो याद रखो पुरोहित शब्द भी आपका तत्सम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, तो आज केवल आंसर की होगी भाई साहब, आंसर देते रहिएगा, चलिएगा। और क्वेश्चनों की संख्या आज ज़्यादा भारी है क्योंकि अगली क्लास आपकी बहुत जल्दी ही स्टार्ट होनी है। और तो इसके बाद पंकज शब्द जो होता है वो कैसा शब्द होता है? याद रखिएगा योग रूढ़ी शब्द होता है। पंकज शब्द योग रूढ़ी होता है, ए नंबर सही है। फिर लिखा है 9 नंबर में लिखा है तद्भव शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा तद्भव शब्द कपूर होता है, कर्पूर आपका डी नंबर में तत्सम है, सी नंबर इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा तद्भव शब्द है, तो याद रखिए कान शब्द तद्भव है, कर्ण शब्द आपका तत्सम होता है इसका। 11 नंबर में लिखा है किवाड़ कपाट कर्तन, तो याद रखिएगा काटना का कर्तन होता है, किवाड़ का कपाट होता है, ये तत्सम है। तो याद रखिए किवाड़ शब्द जो होता है वो आपका तद्भव होता है, ए नंबर सही है। 12 की बात करेंगे तो याद रखो तद्भव ढूंढना था, तो इसमें जेठ शब्द जो है वो आपका तद्भव है। 13 नंबर में लिखा है तद्भव, तो याद रखिएगा तद्भव आपका दक्षिण होता है, दक्षिण शब्द आपका तद्भव है, और दक्षिण शब्द तत्सम है और दाहिना शब्द तद्भव है, तो इसका डी नंबर सही है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, तो याद रखो इसमें तद्भव आपको बताना था, तद्भव शब्द जो होता है वो 13 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, तो तद्भव आपने इसमें भी ढूंढना है, तद्भव शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें तद्भव शब्द आपका शिथिल है, कौन सा? शिथिल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, इसमें भी तद्भव शब्द आपका पूछना था, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपका तद्भव शब्द पूछा गया था, तो याद रखो तद्भव शब्द में याद रखिएगा इसका आंसर भाव बन जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, 17 में आपसे तद्भव शब्द पूछा गया, तो याद रखो
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पूछा जाए तो सियार शब्द जो होता है वो तद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो याद रखो तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, तो तद्भव शब्द जो होता है याद रखो इसमें तद्भव बी नंबर सही है, दुबला। 19 नंबर में याद रखिएगा पूछा गया है आपसे, तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा तद्भव है। तद्भव याद रखिएगा इसमें सुनार शब्द तद्भव होता है, स्वर्णकार इसका तत्सम होता है। तद्भव की बात करेंगे फिर हम यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन पर, तो याद रखिएगा 20 शब्द का हंसी शब्द इसका तद्भव होता है, कौन सा बी नंबर जो लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में याद रखिएगा 21 नंबर की बात करेंगे तो 21 में आपका कोई शब्द जो है वो तद्भव है। 22 नंबर में तद्भव की बात करेंगे तो याद रखिएगा 22 का तद्भव अगर हम ढूंढने जाएं तो याद रखो आज शब्द होता है, बी नंबर इसका आंसर सही, सी नंबर इसका आंसर सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तद्भव, तो याद रखो तद्भव शब्द जो है वो आपका कैसा शब्द है, तो याद रखिएगा 23 नंबर की बात करने जा रहे हैं। तो 23 नंबर में याद रखिए थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं क्या, अगर आपको छाछत्री मिल जाए, त्रिशूल मिल जाए और ज्ञा मिल जाए और आपको री मिल जाए और आपको आधा रा मिल जाए, ठीक है, तो ये शब्द ऐसे होते हैं जो तत्सम शब्द होते हैं। अगर ये शब्द किसी के शब्द में जुड़कर आ जाएं, अगर ये वर्ण, तो वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए आप। आगे चलिए 23 के बाद 24 में देखिएगा तद्भव लिखा हुआ। तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा तद्भव शब्द की बात करेंगे तो आज शब्द जो है ये आपका क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, तद्भव। आगे चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन हम टोटल आपको 50 कराएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे आज शब्द में क्वेश्चन नंबर है 25 में लिखा हुआ है, अगर हम बात करें तो 60 क्वेश्चन कराएंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो याद रखिए आपसे पूछा है तद्भव शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा तद्भव शब्द आपका आग है, आग का अग्नि तत्सम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है तद्भव शब्द, तो याद रखिए नाक शब्द यहाँ पर तद्भव है। क्वेश्चन नंबर आपसे 27 पूछा है तद्भव, क्वेश्चन नंबर 27 में तद्भव पूछा है तो तद्भव शब्द जो है वो आपका सिर है, कौन सा सिर तद्भव है, डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए तद्भव शब्द आपसे पूछा है 28 नंबर में हम बात करेंगे किसकी, तो मीत शब्द की, तो याद रखिए मीत शब्द जो है वो आपका तद्भव है, बाद बाकी तत्सम है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे तो याद रखो 29 नंबर जो है वो आपका कौन सा है, तो याद रखो 29 नंबर जो है वो आपका 29 क्वेश्चन में याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 में 29 का आंसर क्या होता है, तो 29 में बात करेंगे तद्भव की तो कुम्हार है, कुम्हार शब्द बी नंबर सही है क्योंकि कुंभकार इसका तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करने वाले हैं जिसमें लिखा है तद्भव शब्द आपसे पूछा है, आपसे पूछा गया कौन सा 30 नंबर, तो याद रखिएगा इसमें आपका तद्भव शब्द पूछा गया, तो याद रखिएगा इसमें तद्भव शब्द आपका काज होता है, काज तद्भव होता है, कार्य इसका तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा तत्सम शब्द की शुरुआत आपसे पूछी जाए तो याद रखिएगा तत्सम शब्द जो होता है दही होता है। ठीक है, दही शब्द इसमें दही शब्द तद्भव है, तत्सम शब्द ढूंढना है तो दधी लिखा हुआ, सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा आपसे तत्सम शब्द, तो इसका सी नंबर सही है, पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया कौन सा 33 नंबर जिसमें पूछा है तत्सम पृष्ठ, इसका भी सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में भी तत्सम पूछा है तो याद रखो सी नंबर मत सही है। क्वेश्चन नंबर 35 से आपसे पूछा गया है कौन सा है, तो याद रखिए कार्य इसमें तत्सम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 में आपका अग्र आगे सही है, 36 का अग्र सही है। 37 की बात करेंगे तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आपका कौन सा आता है, याद रखिए 37 तो आपका 37 में आपका तत्सम कौन सा है, तो अक्षर, आपका डी नंबर सही है। 38 का पूछा जाए तो याद रखिएगा तत्सम पूछा है आपसे तो तत्सम शब्द आपका क्रस होता है, सी नंबर सही है। फिर याद रखिए 39 में पूछा है तत्सम कौन सा है, तो याद रखो इसमें सी नंबर सही बनता है तत्सम का। ठीक है, आप लोग हमसे जल्दी आंसर दीजिए तब तो आपकी एक कह सकते हैं कि हाँ आपके अंदर टैलेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 में अगर आपसे पूछा जाए कि तत्सम कौन है तो याद रखिएगा इसका क्षेत्र सही है, ए नंबर लिखा है जिसमें।
तो याद रखिए 41 में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 41 में क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है आपसे ये तत्सम कौन सा है, तो याद रखिएगा इसमें आपका दिवस आंसर सही है, तो दिन का दिवस होता है, तत्सम शब्द सही है डी। अब आपसे पूछा है उज्ज्वल, तो याद रखिए उज्ज्वल का तत्सम आपका सी नंबर सही है, क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 43 में पूछा है आपसे पूछा है कि तत्सम कौन सा है, तो याद रखिए इसमें तत्सम आपसे पूछा गया है, तो अग्री आपका आंसर सही है ए नंबर। 44 में बात करेंगे तत्सम पूछा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका कंटक होता है, कौन सा, डी नंबर, इसका भी आंसर सही है आपका। 45 में चलेंगे, 45 नंबर में कौन सा आंसर सही है, तो याद रखिए इसका आंसर कछुआ का तत्सम पूछा है, तो कच्छप होता है, सी नंबर सही। 45 के बाद बात करेंगे हम लोग 46 की, तो याद रखिए तत्सम शब्द की बात करेंगे, तो याद रखिएगा इसका आंसर अवगुण होता है, तो ए नंबर इसका आंसर सही है। 47 की बात करेंगे, तो याद रखिएगा 47 में तत्सम आपसे पूछा गया है 47 का, तो याद रखिएगा कपाट शब्द तत्सम होता है, बी नंबर सही है। 48 की बात करेंगे, तो याद रखिएगा 48 में तत्सम पूछा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका कौन सा सही है, तो याद रखिएगा ए नंबर आपका सही है। 49 की बात करने वाले हैं, 49 में क्या आंसर होता है, तो 49 का आंसर जो होता है, तो याद रखो स्तंभ एक आंसर सही है, ए नंबर। 50 में याद रखिएगा, 50 में चलेंगे, 50 में आपका आंसर कौन सा है, तत्सम ढूंढना है आपको, तो आपका काक इसका आंसर सही होता है, क्योंकि कौवा जो होता है वो तद्भव होता है, काक इसका आंसर सही होता है तत्सम। 51 की बात करेंगे, तो याद रखिएगा 51 नंबर में क्वेश्चन नंबर 51 की जब हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 में आपका कौन सा सही है, तो याद रखिएगा 51 में आपका ए नंबर सही है, ग्रह। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 में आपका कौन सा ए नंबर सही है, ए चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे, तो इसमें चतुष्पाद होता है, चतुष्पाद मतलब वो डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 54 में, तो याद रखिए तत्सम शब्द पूछा गया है, तो याद रखिए 54 का आपका क्षण सही होता है, सी नंबर, सी नंबर इसका आंसर सही है 54 का। 55 की बात करेंगे, तो याद रखिएगा 55 में बात करेंगे हम लोग, तो 55 में देखते हैं कौन सा सही है, तो 55 में इसका आंसर आपका जो बनता है छत्र, इसका आंसर सही है, छाता का छत्र, बी नंबर सही है। 55 के बाद 56 की बात करेंगे, तो याद रखो 56 में आपका झरना का तत्सम पूछा है, तो निर्झर होता है कि निर्झरा होता है, निर्झर होता है, सी नंबर इसका आंसर सही है। तो 57 का आंसर पूछा जाए तत्सम, तो याद रखो दंश होता है, दंश, डंक का तत्सम पूछा है, जो डंक होता है उससे पूछ रहा है, जो बिच्छू का डंक होता है, और आपकी बिच्छू वाला डंक आपसे पूछा है क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका दंश है, बी नंबर सही है। 57 के बाद 58 आपसे पूछा है तप्त का क्या होता है तत्सम, तो याद रखिए तृप्त होता है, सी नंबर सही है। 59 में बात करेंगे, 59 में तांबा का तत्सम पूछा है, ताम्र होता है, ताम्र सही है, सी नंबर। 60 क्वेश्चन नंबर में क्या है, तालाब का आपसे तत्सम पूछा है, तो याद रखिए इसका आंसर डी नंबर, सी नंबर सही होता है, तड़ांग। ठीक है, क्वेश्चन आज हम लोग आपके सामने 60 ही रख रहे हैं, कल हम और भी तत्सम पढ़ेंगे, ठीक है, तत्सम भी पढ़ेंगे और तद्भव भी पढ़ेंगे और भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोग जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मित्र, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में आपके चैनल को शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। क्योंकि आपकी क्लास 9 बजे भी होनी है जीएस की, तो सभी लोग आना ना भूलिएगा 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।